नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही मजेदार लेकिन कमाल की सीख देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। इंसान की दो सबसे बड़ी कमजोरियां क्या हो सकती हैं? हद से ज्यादा लालच और भयंकर कंजूसी, है ना? बस यही दोनों आज आमने सामने टकराने वाले हैं। एक तरफ है एक ऐसा पेट जो कभी भरता ही नहीं, और दूसरी तरफ एक ऐसा बटुआ जिसे खोलना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अनोखी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ओम आलू टिक्की नमः। ओम पनीर पकौड़ी नमः। जरा सोचिए, पूजा का एकदम पवित्र माहौल हो और कोई पंडित जी मंत्रों की जगह आलू टिक्की और पकौड़ियों का जाप कर रहे हों। अजीब है ना? लेकिन हमारी इस कहानी की शुरुआत ही कुछ ऐसे होती है। ये कोई असली श्लोक नहीं है, बल्कि हमारे मुख्य किरदार के दिमाग की उपज है। मतलब उनके दिमाग में 2400 घंटे सिर्फ और सिर्फ खाना ही तैरता रहता है। और सच कहूं तो कहानी का असली मजा यहीं से शुरू होता है। तो आइए कहानी के इस पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। लालची और भोजन प्रेमी पंडित। मिलिए अध्या से। ये एक ऐसे इंसान है जिनके लिए उनका पेट ही उनका भगवान है। मतलब जब इंसान का पेट उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर ले तो बिल्कुल अध्या जैसी हालत होती है। इनका पूरा वजूद इस बात पर टिका है कि आज खाने में क्या मिलेगा। देवी देवताओं की जगह ये भोजन की वंदना करते हैं। एक बार तो इन्होंने पूजा में ओम नमः शिवाय की जगह ओम नमः समोसा तक कह डाला था। और हद तो तब हो गई जब एक पूजा शुरू होने से पहले ही ये आधा भगोना खीर पी गए। इनके गुरुजी अक्सर इन्हें समझाते हैं, डांटते भी हैं कि भाई पवित्र प्रसाद को सिर्फ अपनी भूख मिटाने का जरिया मत बनाओ। लेकिन अध्याय की तो अपने ही शिकायतें हैं। उनका कहना है कि एक केला और 2 बताशे खाने से पेट भरता नहीं है, बल्कि उल्टा और खाली खाली लगने लगता है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, और प्रवेश होता है हमारे दूसरे मुख्य किरदार का, कंजूस लाला की दावत। लाला हरबंस इतने भयंकर कंजूस हैं कि अपनी नई दुकान के बही खातों की पूजा के लिए उन्होंने अढ़ैया को सिर्फ 1 अठन्नी, जी हाँ, सिर्फ आधा रुपया दिया था। लाला जी के लिए उनका एक एक पैसा उनकी जान से भी ज्यादा कीमती है। अब यहाँ 2 बिल्कुल अलग तरह के लालच आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ है अढ़ैया, जिनका एक ही लक्ष्य है, जितना हो सके उतना मुफ्त का हलवा, पूरी और खीर खाना। और दूसरी तरफ है लाला हरबंस, जिनका लक्ष्य है अपने पिता का श्राद्ध भोज पूरा करना, वो भी ऐसे कि जेब से लगभग 0 रुपए खर्च हों। ये एक ही दावत में 2 एकदम उल्टे लालचों की टक्कर का बहुत ही शानदार उदाहरण है। लाला जी की प्लानिंग एकदम सटीक और चालाकी से भरी हुई है। वो उन महंगे पंडितों को बिल्कुल नहीं बुलाना चाहते जो दक्षिणा में सोने की अंगूठी मांग लेते हैं। इसलिए उनकी नजर पड़ती है अढ़ैया पर। लाला जी को लगता है कि अढ़ैया थोड़ा सीधा साधा या कहें मंदबुद्धि है और बस 2 रुपए में खुशी खुशी मान जाएगा। लाला जी की कंजूसी का लेवल देखिए। वो अपने नौकर गप्पू को सख्त हिदायत देते हैं कि भाई दावत में किसी भी मेहमान को 2 से ज्यादा पूरियां बिल्कुल मत देना। ये साफ तौर पर अढ़ैया की खाने की कमजोरी का फायदा उठाने की एक सोची समझी चाल थी। आखिरकार दावत का वो दिन आ ही गया। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, सोने या भोजन की चाल। अढ़ैया पूरे जोश और खुशी के साथ लाला जी की हवेली पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं है। उनका दिमाग तो रसोई से आ रही खीर और पूरी की खुशबू में अटका है। खुशबू से वो इतने मदहोश हो जाते हैं कि मंत्रों के बीच में फिर से खाने का नाम जपने लगते हैं। खैर, पूजा खत्म होती है और लाला जी अढ़ैया के सामने एक ऐसा जाल बिछाते हैं जो देखने में किसी बहुत बड़े इनाम जैसा लगता है। लाला जी कहते हैं कि वो अढ़ैया को उनके वजन के बराबर दक्षिणा देंगे, लेकिन शर्त यह है कि चुनना अढ़ैया को होगा, सोना या खाना। लाला को पूरा यकीन था कि अढ़ैया या तो खाने पर टूट पड़ेगा या फिर सोने का नाम सुनकर घबरा जाएगा और अपना वजन बहुत कम बता देगा, जिससे लाला के पैसे बच जाएंगे। लेकिन यहाँ कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। अढ़ैया, जिसे लाला बिल्कुल बेवकूफ समझ रहे थे, उसके दिमाग में अचानक एक कमाल का गणित दौड़ जाता है। अढ़ैया सोचता है, बाकी पंडितों को तो मुश्किल से 1 आध तोला सोना मिलता है। अगर मैं सोना चुन लूं तो मेरी तो आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे खाएंगी। मतलब खाने के पीछे पागल इंसान ने अचानक से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और चतुर फैसला ले लिया। उसे लगा कि उसने कंजूस लाला को उसी के खेल में मात दे दी है। अब वो पल आ गया है जब अढ़ैया अपना फैसला सबके सामने रखेंगे। भाग 4, 120 किलो की शर्त। तो ये वो जादुई नंबर है,
120। अढ़ैया सीना तान कर बताता है कि उसका वजन पूरे 120 किलो है और उसे 120 किलो सोना ही चाहिए। बस ये नंबर सुनते ही लाला के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई। लाला को तुरंत समझ आ जाता है कि उसका खुद का बिछाया जाल अब उसी के गले की फांस बन चुका है। 120 किलो सोना देने का मतलब था लाला का रातों रात सड़क पर आ जाना। अब खुद को इस भयानक मुसीबत से बचाने के लिए लाला तुरंत झूठ और धोखे पर उतर आता है। वो सारे गांव वालों के सामने अपनी बात से पलट जाता है और चिल्लाकर कहता है, हाँ, मैंने वजन के बराबर देने को जरूर कहा था, पर तुमने सोना नहीं बल्कि खाना मांगा था। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो अढ़ैया पर ही इल्जाम लगा देता है कि एक ब्राह्मण होकर वो दिन दहाड़े सफेद झूठ बोल रहा है। अपनी दौलत बचाने के लिए लाला का ये पैंतरा दिखाता है कि वो चालाकी और धोखेबाजी की किस हद तक जा सकता है। इसके बाद लाला एक ऐसी क्रूर और नामुमकिन शर्त रख देता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। लाला अपने नौकर गप्पू से एक बहुत बड़ा सब्जी तोलने वाला तराजू मंगवाता है। तराजू के एक पल्ले पर अढ़ैया को बिठाया जाता है और दूसरे पल्ले पर पूरे 120 किलो हलवा, खीर और पूरलों का ढेर लगा दिया जाता है। लाला शर्त रखता है कि अढ़ैया को ये पूरा का पूरा 120 किलो खाना यहीं बैठकर खाना होगा। अगर एक भी निवाला छोड़ा या बर्बाद किया तो उसे दक्षिणा का 1 पैसा नहीं मिलेगा। लाला ने बड़ी ही चालाकी से अढ़ैया की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसके लालच को ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना दिया। और फिर शुरू होता है अढ़ैया का दुखद पतन, वो भी बहुत तेजी से। बेचारा पंडित भारी मन से खाना शुरू करता है। दिमाग में अभी भी इनाम का लालच है, लेकिन जरा सोचिए, 120 किलो खाना कोई भी इंसान कैसे खा सकता है? ये तो नामुमकिन है। सिर्फ 10 पूरियां खाने के बाद ही अढ़ैया का पेट मानो किसी दीवार से टकरा जाता है और पूरी तरह जवाब दे देता है। नतीजा, एक दर्दनाक हार। अढ़ैया को ना तो वो शानदार दावत खाने को मिलती है और ना ही दक्षिणा का कोई पैसा। उसके खुद के बेकाबू लालच ने ही उसे इस दयनीय हालत में पहुंचा दिया। जब सब कुछ पूरी तरह से उलझ जाता है और तमाशा बन जाता है, तब एंट्री होती है अढ़ैया के गुरुजी की। भाग 5, गुरुजी की सीख। गुरुजी एकदम सही वक्त पर आके मोर्चा संभालते हैं। सबसे पहले वो लाला को जमकर फटकार लगाते हैं कि उसने श्राद्ध जैसे पवित्र काम को एक मजाक और तमाशा बना के रख दिया है। वो लाला की सारी चालाकियों को सबके सामने बेनकाब कर देते हैं और इस फालतू की बहस को खत्म करवाते हैं। फिर गुरुजी अढ़ैया के लिए एक बहुत ही उचित और सम्मानजनक दक्षिणा तय करते हैं। 1 कटोरी खीर, 4 पूरियां और 10 रुपए, बस। इसके साथ ही वो अढ़ैया को भी जिंदगी भर याद रहने वाली एक सीख देते हैं कि एक ब्राह्मण का असली ध्यान अपने पेट पर नहीं बल्कि अपनी विद्या और ज्ञान पर होना चाहिए। असल में इस पूरी कहानी का निचोड़ दक्षिणा के सच्चे अर्थ में ही छिपा है। दक्षिणा कोई व्यापार या सौदेबाजी नहीं है और ना ही ये किसी का मजाक उड़ाने का तरीका है। ये हमें समझाती है कि दक्षिणा तो आध्यात्मिक सेवाओं के बदले दिया जाने वाला सम्मान का एक सच्चा प्रतीक है। इसे किसी भोले भाले इंसान को ठगने या अपनी चालाकी दिखाने का जरिया कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सम्मान को ना तो खरीदा जा सकता है, न धोखे से छीना जा सकता है और ना ही उसे खाया जा सकता है। और अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम सभी की जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई लालच जरूर होता है, चाहे वो बड़ी सफलता का हो, पैसों का हो या फिर अढ़िया की तरह किसी और चीज का। और यही लालच हमें अक्सर अपने सामने बिछाए गए साफ जालों को देखने से रोक देता है। ये कहानी हमें खुद के अंदर झांकने की चुनौती देती है ताकि हम अपनी कमजोरियों को पहचान सकें, इससे पहले कि हम भी किसी लाला हरबंस के बिछाए जाल में बुरी तरह फंस जाएं। तो आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपने फैसलों को हमेशा सोच समझकर ही तौलिए।